सबसे पहले सभी पूरे भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। ओम गुरुजी, ओम तत्सत, ओम पिताजी, ओम तू ही, जय हो तेरी। आज जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उससे भी आगे अगर बढ़ के मैं कहूं कि वो भी गुरु ब्रह्मानंद जी के पुराने भगत हैं, ऐसे हम सब के प्रिय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित पूजनीय मां दर्शना देवी जी, देवी अभिलाषा जी, संजीवानंद जी और साथ ही मेरे सामने सभी मेरे आदरणीय पूजनीय सभी संतजन। सबसे पहले मैं सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही अपनी बड़ी संख्या में आई हुई मातृशक्ति उन सभी के भी चरणों में नमन करता हूं। आज इस मौके पर मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री राव नरबीर सिंह जी, श्री महिपाल डांडा जी, श्री रणबीर गंगवा जी, विधानसभा में मेरे साथी और आदरणीय विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी और यहां के स्थानीय विधायक मेरे छोटे भाई सतपाल जांबा जी, हरियाणा सरकार में चीफ विप और इंद्री से विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, अखिल भारतीय रोड महासभा के अध्यक्ष चौधरी बलकार सिंह जी, हरियाणा विधानसभा के सदस्य विधायक भगवान दास जी कबीर पंथी, विधायक श्री योगेंद्र राणा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, ज्योति सैनी जी, मेरे बड़े भाई वेदपाल एडवोकेट जी, अशोक गुज्जर जी, गांव की सरपंच कविता जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे मेरे बहुत ही पुराने मित्र भाई सुभाष सुधा जी, श्रीमती कमलेश डांडा जी और पूर्व में विधायक रहे चौधरी कलीराम जी पटवारी, चौधरी लीलाराम जी गुज्जर, श्री कुलवंत जी बाजीगर, चौधरी मक्खन सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, चौधरी रणधीर घोलन जी, चौधरी सुल्तान सिंह जी और मेरे बहुत ही आदरणीय भाग सिंह जी आर्या, वीरेंद्र मराठा जी, ललित बुटाना जी, राम कुमार एबला जी। मैं माफी चाहूंगा कि बहुत से ऐसे सम्मानित मेरे सामने भी बैठे हैं और मंच पे भी बैठे हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं होगा। सभी मेरे बहुत आदरणीय हैं। साथ ही हमारी रिया के प्रधान और पूर्व प्रधान, महासभा के सभी आदरणीय पूर्व में प्रधान रहे हुए सभी ऐसे महानुभाव, 36 बिरादरी सर्व समाज के यहाँ पर जो
सभाओं के प्रतिनिधि और अध्यक्ष आए हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही जो भी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे दूर दूर से सभी आए हुए गुरुजी के भक्तजन, कैथल जिला की डिप्टी कमिश्नर, कैथल जिले की एसपी और पूरा प्रशासन, मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने तारीफ करना चाहूंगा। यहां के डिप्टी कमिश्नर और एसपी और सभी अधिकारी गणों की, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर ऐसा आयोजन और इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मैं उन सब के लिए गुरुजी के चरणों में उनके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी सरपंच साथी, जिला परिषद के सभी मेंबर, सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के सभी मेरे साथियों और सभी महानुभाव, बहुत ही प्यारे बच्चों, आज इस मौके पर मैं आप सभी को जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का यह दिन हम सभी के लिए एक संकल्प लेने का दिन है कि हम सब गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर और उनकी शिक्षा के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। गुरु जी ने हमें सिखाया है कि सेवा ही सच्ची साधना है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और मुझे खुशी है कि आज वर्तमान सरकार के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी इसी तरीके से महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आगे प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आज जो गुरु जी के भक्तजनों के अंदर जो भावना है, जो आज सबके अंदर जो आपके प्रति एक सम्मान है, मैं शब्दों से उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। क्योंकि आपने जिस तरीके से गुरु जी को एक और बड़ा सम्मान देने का काम किया है, क्योंकि ये सही है कि गुरु महापुरुष किसी एक बिरादरी के नहीं होते, 36 बिरादरी और पूरे समाज के होते हैं। परंतु गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने के फैसले से आपने एक सम्मान सर समाज को दिया है। और वो सम्मान और वो खुशी आज पूरे समाज के अंदर हमें देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय आया तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया स्वीकार करने में, और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दिल करके कहा कि गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती इस साल हम सरकारी स्तर पर मनाने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जब समाज के सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ में पहुंचे, तो उस दिन मुख्यमंत्री जी को अचानक प्रधानमंत्री जी से बैठक, उनका समय होने के कारण से अचानक उनको दिल्ली जाना पड़ा। सभी लोग जो निमंत्रण देने गए थे, सभी चंडीगढ़ 1 बजे पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री जी 7:30 बजे पहुंचे। परंतु ये मुख्यमंत्री जी का प्यार है कि 1 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एक भी व्यक्ति वहां से उठा नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसी सेवा सबकी करवाई, कहीं नाश्ता चल रहा है, कहीं भोजन चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर अंधेरे के कारण से लेट हुआ, करनाल से गाड़ी से आना पड़ा, तो मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी में बैठते ही चंडीगढ़ आदेश दिया कि रात के भोजन की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी,
आपकी दरिया दिली का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वैसे ही आपको लोग जो है आप लोगों के दिलों में बसते हो, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज आपकी चर्चा नहीं है। कोई तो कारण है, जो आपकी एक क्वालिटी है, जो आपके अंदर ये एक अलग तरह का एक नेता है। नेता तो बहुत होते हैं, परंतु जो नेता वास्तव में महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलकर लोगों की सेवा करता है, रात के 12-12 बजे तक लोगों को वही मिल सकता है, कोई और नहीं मिल सकता। और ये नायब सिंह सैनी जी है, जो रात के 2 बजे भी अगर लोगों की कोई इमरजेंसी हो जाए तो रात के 2 बजे भी खड़े होकर उनको मिलते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बिना इमरजेंसी के रात को 12 बजे पहुंच जाए, बोलो मुख्यमंत्री जी का इम्तिहान लेंगे। भाई 20-20 घंटे काम करते हैं, इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। आज इस मौके पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम सब गुरुजी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुरुजी के बारे में अभी एक फिल्म चलाई गई थी, जिसमें गुरुजी की जीवनी के बारे में, उनके विचारों के बारे में बताया गया। हम सब जानते हैं कि गुरुजी बहुत छोटी उम्र के थे। 9 साल और 11 साल की उम्र में उनके सिर से माताजी का और पिताजी का साया उठ गया था। 12 वर्ष की आयु में वो गुरुकुल के अंदर चले गए थे और उन्होंने गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। गुरुजी का आचरण ऐसा था कि स्वामी भीष्म जी ने उनका नाम सत्यदेव रखा था। आज जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी की वो तपस्या का जिक्र आज सब जगह होता है। ये गुरुजी की तपोभूमि है। गुरुजी ने कुरुक्षेत्र में भी तप किया है, गुरुजी ने हरिद्वार के जंगलों में भी तप किया है। और उस कठोर तपस्या से गुरुजी को जो एक देवीय साक्षात्कार हुआ था, जहां से उनके हाथ में पचरंगा आया था। आज मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज गुरुजी का पचरंगा झंडा गांव-गांव के अंदर स्थापित किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि आज पूरे क्षेत्र के लोग गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु आज हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि गुरुजी ने जिस प्रकार से नारी शिक्षा की बात उस समय में की थी, जब नारी शिक्षा का कोई जिक्र भी नहीं था। गुरुजी ने उस समय में नशे से दूर रहने की बात की थी और उस समय में पर्यावरण को बचाने की बात की थी, जब कहीं पर धुआं भी नहीं होता था। गुरुजी की वो दृष्टि थी कि उनको पता था कि 100 साल के बाद किस प्रकार का समय आने वाला है, इसलिए उन्होंने उस समय में समाज का मार्गदर्शन किया था। गुरुजी के बारे में सब जानते हैं कि आज हवन यज्ञ पर्यावरण को लेकर, और किस प्रकार से आज यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ। ये गुरुजी का वो ही संदेश है जिसमें उन्होंने नारी शक्ति की बात की थी, जिसमें उन्होंने नारी शिक्षा की बात की थी। आज हजारों की संख्या में आज यहाँ पर मेरी मातृशक्ति यहाँ पर आज आई हुई है। गुरुजी का जीवन, जो उन्होंने कहा कि अहंकार, क्रोध, मोह और लालच से हमें दूर रहना है। उन्होंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, परंतु लक्ष्मी उनके पीछे चला करती थी। आज भी मुख्यमंत्री जी को मैं यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2014 में जब मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद जब मैं पहली बार इनकी जन्म स्थली पर यहां पर आया, तो उस समय में यह जिक्र हुआ कि कितने हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु आते हैं, परंतु यहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी व्यवस्था नहीं थी। मैं आज याद करता हूं महात्मा जी को, कमलानंद जी को, जगदीशानंद जी को, जिनके अंदर तड़प थी अपने भक्तजनों के बारे में, और वो जिस तरीके से वो बात को रखा करते थे कि मेरे भक्तजनों को दिक्कत आती है, यहां पर कोई ना कोई सुविधाएं होनी चाहिए। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं मनोहर लाल जी का कि जब मैंने ये संदेश उनको दिया तो यहां पर और जहां भी कोई समाज का आदेश आया, उन्होंने कहीं पर भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। और आज मुख्यमंत्री जी भी वही
उसी सोच के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आप चूड़ माजरा में कई बार आप आए हैं। आपने यहां पर पहले भी भक्त की तरह कई बार सेवा की है और ये गुरु जी का प्रताप है कि आज आपका यश भी पूरे भारतवर्ष में फैलता जा रहा है। आज मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा अपने उन नौजवान बच्चों का जो विदेश के अंदर बैठकर आज न केवल कठिन परिश्रम करके अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वहां पर गुरु जी के स्थान की स्थापना भी की है। वो विदेश में रहकर भी गुरु जी के विचारों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं गुरु जी के चरणों में उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। आज अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के अंदर कुछ विषय जरूर आते हैं, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 सप्ताह के अंदर हम सब ने मिलकर, जितने भी स्टेज पर सब बैठे हुए हैं और सामने बैठे हुए हैं, सब ने मिलकर व्यवस्थाएं भी संभाली हैं और हम सब ने मिलकर समाज को निमंत्रण भी कुछ स्थान पर हम इकट्ठे होकर गए हैं और कुछ भावनाएं लोगों की आई हैं। अब उनको भावना भी कह सकते हैं, डिमांड भी कह सकते हैं। और मैं फिर से याद करूंगा मनोहर लाल जी को, क्योंकि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहले साल के अंदर ही गुरु जी की जयंती में अंजनथली गुरुकुल के अंदर आए थे और जो जो डिमांड की रखी गई थी सब पूरी उन्होंने की थी। 10 साल उन्होंने हरियाणा प्रदेश की सेवा की। आपने भी बहुत लंबी हरियाणा प्रदेश की सेवा करनी है और सबका भाव भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। 36 बिरादरी का भाव आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं आपके सामने ये जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी डिमांड पूर्व में सरकार आने के बाद, चाहे वो अंजनथली गुरुकुल के अंदर कॉलेज की स्थापना की बात है, चाहे वहां पर 4 दीवारी हॉस्टल या उसके लिए अनुदान की बात है, चाहे गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर करनाल के सेक्टर 32 में प्लॉट देने की बात है जहां पर कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा, चाहे गुरु जी की जन्मस्थली की बात है, चाहे एर कुराना की बात है या असंध की बात है या जहां का भी, या कुरुक्षेत्र की बात है, आपका और मनोहर लाल जी का हमेशा योगदान हर जगह पर आया है। कुछ और विषय समाज के बीच में से आए हैं। आज हम सब की ये भावना है कि आने वाले समय में गुरु जी की जन्मस्थली का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, गुरु जी के विचार ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर जाएं। तो सबसे पहली हमारी डिमांड है, पूरे समाज की डिमांड है कि गांव चूड़ माजरा में जो गुरु जी की जन्मस्थली है, उनकी पावन भूमि है, इसका अधिक से अधिक विकास हम सब मिलकर करें। और साथ ही जो ये सड़क आती है गांव में, यहां पर गुरु जी के नाम पर एक भव्य गेट का निर्माण हो। इसके साथ साथ डांड से पुंडरी जो सड़क जाती है, इस सड़क का नामकरण भी जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से हो। इसी के साथ साथ बच्चों को और अच्छी कोचिंग मिल सके, तो महासभा की तरफ से भी यह विषय आया है कि गुरुग्राम के अंदर भी एक प्लॉट कोई ऐसा महासभा को मिले जहां पर आने वाले समय में बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था कोचिंग की जा सके, ताकि बच्चे अधिक से अधिक मेहनत करके, जो एक मेरिट के आधार पर आप नौकरियां दे रहे हो, जो तपस्या मनोहर लाल जी ने की है, जो मेरिट के आधार पर आज बच्चे अफसर बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अफसर और कर्मचारी अधिकारी बना सकें। इसके साथ साथ अहर गांव जो पानीपत जिले में है, उसकी सब तहसील बनाने का, सब तहसील का दर्जा, यह भी एक डिमांड आई है। साथ ही साथ गांव ग्राम पंचायत चूड़ माजरा ने प्रस्ताव दिया है
कल ही वो प्रस्ताव हमारे पास आया है। गांव का नाम बदलकर यहां का नाम ब्रह्मानंद माजरा करने का ऐसा सबका विचार है और इसके लिए देवी जी बैठी हुई हैं। विशेष रूप से देवी जी ने यह कहा है कि इसको देवी का आदेश माना जाए, परंतु मैं तो मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर सकता हूं, यह भी एक डिमांड आई है। साथ ही साथ आने वाले समय में सेक्टर 32 करनाल में भी एक कोचिंग सेंटर बनाने की ऐसी एक सोच है। उसके लिए भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ आहुति जरूर डले और साथ ही अंजन थली गुरुकुल के अंदर भी और अधिक वहां का विकास हो, उसमें भी आप चाहे थोड़ी आहुति डाल लें, पर आपकी पवित्र आहुति डलेगी तो और ज्यादा बरकत होगी। मैं और साथ ही क्योंकि ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, एक ये भी सोच है कि इसको इस तरीके से इसकी प्लानिंग की जाए कि यहाँ की भी एक विकास लगातार जो चलता रहे और गांव चूड़ माजरा की जो पंचायती जमीन यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोई ऐसा संस्थान या कोई ऐसी चीज जो आपकी पॉलिसी में, सरकार की पॉलिसी में है, ताकि गुरुजी की शिक्षा, उनके विचारों को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, क्योंकि अभी मैंने सुना है मेरा छोटा भाई है परंतु सरकार में हैवी वेट मंत्री है। आज मंत्री तो सारे हैवी वेट आ रहे हैं यहाँ पे। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने घोषणा करी है कि आपने 11 लाख रुपए का अनुदान, परंतु छोटा है मेरे से, तो मेरा कुछ अधिकार मुख्यमंत्री जी बनता ही है और स्पीकर आदेश भी दे सकता है छोटे भाई को। तो मैं सभी माननीय मंत्रीगणों की तरफ से, महिपाल डांडा जी की तरफ से 21 लाख रुपए यहां के विकास में जैसे भी योजना में होगा, इसी प्रकार से रणबीर गंगवा जी मेरे बड़े भाई हैं, 21 लाख रुपए की आहुति वो भी डाल रहे हैं। साथ ही राव नरबीर सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं और मैं बताना चाहूंगा, जब पिछले समय में हॉल बना तो राव नरबीर जी 2014 में जब मंत्री थे तो उन्होंने उस समय भी यहां पर ग्रांट भेजी थी। आज उनकी तरफ से भी मैं 21 लाख रुपए की घोषणा यहां पर करता हूं। और साथ ही मेरे छोटे भाई हैं और हम मिलकर विधानसभा चलाते हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी बोल दूं, 21 लाख रुपए मिड्डा जी की तरफ से भी। और नवीन जिंदल जी ने कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों में 21 लाख रुपए यहां के विकास पर लगाए हैं और आने वाले समय में भी वो पूरा योगदान देंगे। 11 लाख उन्होंने बोला है, परंतु मैं निवेदन करूंगा, जब सब 21 लाख कह रहे हैं तो आप 11 क्यों कहते हो? ये हैवीवेट मंत्री हैं, आप हैवीवेट एमपी हो। और मैं अपनी ओर से भी, क्योंकि जो मेरे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी दी है और गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं जिस पद पर हूं, तो गुरुजी के लिए और तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही कहूंगा, तेरा तुझको अर्पण। जब जब यहां पर गुरुजी की सेवा के नाते जो भी कर सकते हैं वो लगातार हम मिलकर करते रहेंगे। फिर भी मैं अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से 31 लाख रुपए की घोषणा आज यहां पर करता हूं। और कैथल जिला परिषद की तरफ से भी 21 लाख रुपए की घोषणा यहां पर हुई है। मुख्यमंत्री जी, ये आप ही का खेल है, सारा का सारा आप ही की टीम है और आप ही का ये एक सारा जो आज यहाँ खुशी का वातावरण है। मैं अपनी बात को और ज्यादा लंबा ना करते हुए जोर से सब मिलकर फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे। और उससे पहले मैं आप सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दें, ताकि वो पूरी ताकत के साथ हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। मिलकर सभी जयकारा लगाएंगे। ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम तू ही, जय हो तेरी।